स्टार्टिंग से नहीं दे रहा। तो जी बड़े बड़े पहाड़ों के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। मैसिव माउंटेन्स जी, सामने यही माउंटेन देखिए आप, मैसिव माउंटेन्स। और ये सारा बॉर्डर जोन है। वो सामने लोअर धुंडा जहाँ कैंप लगता है, पर बर्फ़ बहुत है तो वहाँ कैंप लग नहीं सकता था, पानी की बहुत शॉर्टेज है वहाँ पे। बस अभी गाइड जी बैठे हैं, कुणाल भाई बैठे हैं। रास्ता आपको दिखा ही रहा हूँ, मुश्किल हो रही है थोड़ा ब्लॉक करने में, बिकॉज चलने में बहुत कंसंट्रेट करना पड़ रहा है मुझे। बहुत आपको स्टेमिना बना के चलना पड़ता है, इतनी भी कंसंट्रेशन हटेगी पैर फिसल सकता है। ये देखिए इस बर्फ़ में चल रहे हैं। बर्फ़ आपकी एनर्जी भी सक करता है, याद रखिएगा, चाहे डिसेंट हो चाहे असेंट हो, जब बर्फ़ में चलते हो ना आपकी एनर्जी सक करता है बहुत ज़्यादा। बस मज़ा ले रहे हैं जी, देखते हैं हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इसी एम से चले, अभी आज करके जाएंगे। बाकी वही एज़ यूजुअल, जान है तो जहान है, ज़िंदगी रही तो फिर आ जाएंगे। बहुत लंबा आज, बहुत लंबा है। चलिए अब आके शूट करते हैं और चलते हैं। जाओ। हाँ जी, आ रहा मज़ा। ये है एक्सट्रीम एडवेंचर। हवा की बात आपको सुनी रही है, ठंड बेहद ज़्यादा है, चढ़ाई भी उतनी है। धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं मंजिल की ओर। देखते हैं आगे जाके क्या सिचुएशन, क्या हालात बनेंगे। आशीष, बहुत ज़्यादा एलिवेशन है जी, हवा बहुत चल रही है, हम हवा के अगेंस्ट चल रहे हैं। और ये अब थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग है, देखते हैं कैसे निकलेंगे। जमी तो हुई है बर्फ़। ध्यान से भाई, आराम से। अब अपन की बारी आएगी। तो जी इतनी ठंड है यहाँ, पानी भी जम चुका, ये सारा जमा हुआ है जी पानी, जो आप लेयर देख रहे हैं। और कुणाल क्रॉस करने लगा है, मैं कराया हूँ। कुणाल आराम से, स्लो, टेक योर टाइम। यहाँ स्किड किया पैर चोट लेगी, बहुत आराम से, बहुत आराम से। जाइए नेगी, जा नेगी जा। आराम नाल, एक पैर नीचे रखा।
नहीं कि तू जाए गिरेगा नहीं। चलना इधर ही आना। तो व्यूअर्स फाइनली सूर्य देवता के दर्शन हुए। डाकू कुनाल, डाकू पंकज पीछे दिखाता हूँ। हो आजा। बाइट दे दे एक। एसेंट पे कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, पैर स्किड कर सकता है आप। यही है बस इसके स्मॉल कर दीजिए। एनर्जी बचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास करेंगे तो पार भी जाना उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, पास से वापस आना उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हिसाब से पहाड़ मजाक नहीं है। पंकज जी अपर दुमड़ा की तरफ, डुंडा की तरफ बढ़ते हुए। खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई तो है। वो नीचे से आए हम, वो ऊपर को जाना कहीं। क्या ये मैं तो खुश हो गया था यार कि अपर दुमड़ा आ गया। दुमड़ा अभी 10 मिनट और। रुकते हैं, पानी पीते हैं, काजू खाते हैं, नट्स खाते हैं, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं
चैलेंज ये आज पूरा होगा कि नहीं। ट्राइंग हर लेवल बेस्ट। तो जी व्यूअर्स, हमारे जस्ट पीछे है बुरान पास। अब प्रॉब्लम ये हो गई है क्योंकि नॉर्मली बेसिकली जो भी लोग बुरान ट्रैक करते हैं उसका एक पैटर्न है, या तो आप लोअर धुंडा में कैंप लगाते हैं कुनाल, या आप अपर धुंडा में लगाते हैं। पर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन नहीं थी। रीज़न बीइंग अपर धुंडा, हम अपर धुंडा में खड़े हैं जी। ये सामने आपको नाला दिख रहा होगा, यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है। और जितने भी मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं आज तक, और कुनाल ने भी आपको हमेशा बताया है, वाटर के बिना कोई भी तो देखो वाटर सोर्स मतलब सोर्स ऑफ लाइफ वो है वाटर, एवरीबडी नोज है ना। तो जिस मतलब हम ऑलमोस्ट अभी चेक किया 4000 मीटर्स की हाइट पर खड़े हैं, ठीक है। हमने बाईपास किया जो पैटर्न था, अभी जो दुमदा लोअर धुंडा अपर धुंडा दोनों क्रॉस करके हाँ अभी कैंप लगाना है, यहाँ कैंप लगता है। अब इस मौसम में यहाँ पे अगस्त में ये कह रहे हैं पानी होता है, जो हमारे गाइड है अगस्त सितंबर में, क्योंकि यहाँ भेड़ बकरी वाले आके कैंपिंग करते हैं। इस टाइम देयर इज़ नो वाटर, आइस है। तो पानी की जो हमने बॉटल भरी, तकरीबन 3 लीटर हमारे पास पानी था, तो वो हम रास्ते में तकरीबन पी चुके हैं, आधा लीटर के करीब। वी आर लेफ्ट विद वाटर। अब हमने 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाना है, फिर उतना ही 2.5-3 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वैसे वापस जाना, 10 किलोमीटर वैसे वापस जाना। वापस जाने में तो पानी मिल जाएगा, यहाँ तक आने के लिए मुंह तो अभी भी सूखा पड़ा है, पानी और मांग रही है बॉडी। तो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन कि आगे मेरे को तो नहीं लगता जाना चाहिए। बीमार होने का, डिहाइड्रेटेड होने का, लैक ऑफ ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है फालतू की शेखी के पीछे, कि नहीं? बिल्कुल। एक्चुअली हमने पैटर्न तोड़ा, और पैटर्न इसलिए तोड़ा भी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हर रोज़ शाम को बर्फ़ पड़ रही है। कल शाम को भी मैंने दिखाई थी आपको लीथम में, और मैंने दयारा में भी दिखाई थी। तो हमारे हाथ में नहीं है जी। अब हम कुछ, हमारी जगह कोई भी होता तो वो यही डिसीजन लेता, क्योंकि पानी है ही नहीं, एक बूंद पानी नहीं है। 3 घंटे ऊपर पहुंचने में अभी लगेंगे हमें। टोटली ड्राई हो चुके हैं, और अगर हम स्पीड से भी जाते तो 2 में, पर इतनी स्पीड से जा नहीं पाएंगे। 3 घंटे कम 3 घंटे कम से कम, और 3 घंटे ही उतरने में। बाकी हमारे गाइड जी भी यही बताएंगे। गाइड जी, आपका क्या ख्याल है? मेरा यही कहना है कि अगर हम लोग इसको ऊपर निकलेंगे तो ऊपर वाटर नहीं है तो क्या हमारे को प्रॉब्लम आएगी, डिहाइड्रेशन होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। क्योंकि अगर जितना हमने ऊपर जाना है उतना ही हमारे को नीचे भी आना है। ऊपर तो हम लोग चढ़ लेंगे जैसे नहीं कैसे, फिर हमारे को वापसी का सोचना है, क्योंकि फिसलन ज़्यादा होगी, जो स्नो है ये मेल्ट हो जाएगी, पूरा जो रास्ता है पूरा कीचड़ का हो जाएगा। नेगी भाई, आपको तो वैसे भी पता है हम 7 बंदों का ग्रुप था। हाँ जी जी। और हम दोनों ही, हाँ एक्चुअली हमारी जो टीम थी वो 7 लोग जो मेंबर्स थे, उसमें 2 लेडीज़ थी, जिसमें से जो हम 3 लोग ऊपर को आए हैं। हमारे 2 अब आपके क्या पंकज भाई हो गए, अपने कुणाल भाई हो गए। हम लोग का डिसीजन लेके हम लोग आगे जाके देखते हैं कैसा रहता है कि पास हो हमारे से होता है कि नहीं होता। हम लोग आज सुबह लिथम से निकले थे, करीबन सुबह 6 बजे के आसपास। हम लोग 6 बजे हमने स्टार्ट किया, तो हम लोग अपर धुंधा पहुँच ही गए। बहुत स्पीड से आए। तो हम बहुत स्पीड से आए, तो हम लोगों को लिथम से अपर धुंधा पहुँचने में हमने 3 घंटा लिया। 3 घंटे के आसपास हम लोग अपर धुंधा पहुँच गए। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे जो पानी के जो सोर्सेज है वो सारे सूख चुके हैं, मतलब इनमें कोई पानी नहीं आ रहा है। जब हमारा जो सीज़न चलता है अगस्त मई जून में, यहाँ पे पानी रहता है, वाटर सोर्सेज रहता है, तो उस टाइम हम लोग कैंप साइड यहाँ भी करते हैं। और अपने लोअर धुंधा में आपने देखा ही होगा, वहाँ पर स्नो है, वहाँ तो कैंप लग ही नहीं सकता। साइड में पूरे स्नो है, वहाँ पे आपको अगर रुकना है तो आपको स्नो में कैंप साइड करना होगा, क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी तेज चल रही है कि पूछो मत। क्योंकि वहाँ पे जो पानी का स्टीम का बहाव है वो नीचे को जा रहा है, और जो पानी की जो लेयर है उस पर ऊपर पूरी लेयर जो है आपकी क्या आइस की हो चुकी है। तो वहाँ पे पानी के आपको, अब बिना पानी के आप ना खाना बना सकते ना कुछ कर सकते, आपको पानी तो पानी, बिना पानी के तो ट्रैकिंग, बिना पानी के आपको बिना पानी के आप रह नहीं सकते। आप बिना खाने के रह सकते हैं, बट आप बिना पानी के आप रह नहीं सकते। थोड़ा सा मैं एक्चुअली वही आशीष भाई से बात कर रहा था अभी। अब दिक्कत ये है यार, अकेला पानी का ये नहीं होता कि आपका गला सूख रहा है। जब आपको पानी नहीं मिलेगा, इसकी आप थोड़ी साइंस समझिएगा। यहाँ ऑक्सीजन आपको मिलता है पानी से, क्योंकि हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे पेड़ नहीं है, कुणाल आपको दिखा सकता है सारा व्यू। यहाँ पे एक सिंगल पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, हवा बहुत थिन हो गई है। नीचे भी हमने आपको दिखाया था, अगेंस्ट दी हवा हम अगेंस्ट दी फ्लो आ रहे थे।
अब पानी भी नहीं है जो एक ऑक्सीजन का स्रोत है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, हो जाएगा, फिर उतर मेरे को नहीं लगता हम जा भी पाएंगे, चाहे 2 घंटे का ही है कुणाल। 3 घंटे। हाँ, रीज़न भी कुणाल, बिना पानी के चढ़ेंगे कैसे? अब एक मिनट रुकियो, अब आप देखो ध्यान से, बिल्कुल पंकज के पीछे जो आपको एक वी नज़र आ रही है, बिल्कुल पंकज के पीछे बर्फ़ है, थोड़ी सी बर्फ़ के बीच में वी, वो पार करके फिर आधा किलोमीटर के करीब आगे पास है बुरान घाटी पास। तो ये चीज़ है बस। और फिर अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपको वॉमिट्स आएंगी, आपका पेट खराब हो सकता है, और आपको सबसे मेन दिक्कत एएमसी हो सकती है, यार, माउंटेन सिकनेस, एएमएस कहते यार, हैं जी, हम माउंटेन सिकनेस हम कहते करने हैं, आए हैं वापस नहीं एडवेंचर। जा पाएंगे। जी जी। हम करने हैं एडवेंचर फन, कुछ एक्सप्लोर करने, बीमारों ने कोई और नहीं ये आया। भी हमने ही किया है, यहाँ तक भी हम ही पहुँचे हैं इतना रिस्क लेके, अदरवाइज जो साथ और भी बहुत लोग पीछे ही बैठे हैं, कोई हमारे हिम्मत साथ एक्चुअली, सॉरी पंकज भाई, हाँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे साथ एक्चुअली हमारे साथ विकेट की टीम थी, हमारे साथ और एक टीम है पीछे। क्योंकि वो सब लोग पीछे है, उन लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया कि आगे जाने का। उन बिल्कुल। लोगों ने कहा कि हम लोग यहीं तक सीमित करते कि पीछे आगे बर्फ है। हाँ। हम लोग इसीलिए आगे आए कि हम लोगों को कोई ये दिल में explore वहम करना ना था। रह जाए। हाँ, दिल में वहम ना रह जाए, और जो और- दिल का जो वहम है वो सब खत्म हो और जाए। रूट यही हाँ, रहेगा, रूट यही रहेगा। यही रूट अगर हम आगे भी कभी नहीं जाएंगे आना है तो यही रूट यही रूट रहना है, मतलब रूट नहीं चेंज होने वाला। मतलब हम बेसिकली, मैं आशीष भाई से यही बात कर रहा था कि यार हम कुछ डिफरेंट देख लें, क्योंकि वहाँ तक तो हमने दिखा दिया, अपने व्यूअर्स को दिखा दूं भाई यहाँ आने के कितने कष्ट आपको करने पड़ेंगे। एक सलाह मैं सबको दूंगा, जब भी आपने यहाँ पे आना है, कोई शेखी नहीं झाड़नी, नहीं आ पाते मत आइए। और अगर आप बुरान पास करना चाहते हो तो आपको लोअर धुंडा या अपर धुंडा पे कैंप चाहिए। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, पानी नहीं है तो बिना पानी के नहीं जी, मैं नहीं कर सकता। घर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अकेला ये नहीं है, बिना पानी से ठीक तो है कोई ना? नहीं कर सकता और पंकज भाई, बिना हमारा तो, पानी से मेरा तो और कुणाल का हम तो लोग वैसे भी भी नहीं कर सकते। जॉब ही ये है, फिर आएंगे, जरूर करेंगे। इट्स ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। Next ऐसे भी time। देखने में आपको लग रहा है ये बहुत पास है, शायद कैमरे में लग रहा होगा, बट इट्स ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर मोर, हम सुबह 3 6 प्लस बजे है। हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं और बहुत तेज आए हैं ताकि कर जाएं। और दूसरा डर ये था वापस ना चाहते। चलो ज़्यादा बातें नहीं पकाऊंगा आपको, अब हम उतराई शुरू करते हैं। वो दिखाते हैं आपको उतराई और कल चंद्रनाहन हाँ। लेक। बाकी ये व्यू देख लो यहाँ से सारा 360। जाओ। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आगे। इट्स Next ऑलवेज vlog में। नेक्स्ट टाइम। नीचे उतराई में मिलते हैं थोड़ा सा, फिर कैंप में मिलेंगे, फिर कल चंद्रनाहन मिलेंगे। ओके, सी यू। हमने कमी रखी नहीं किसी चीज़ की। तो जी, जिस पॉइंट से लोअर धुंडा से हमने शुरू किया था ऊपर जाने के लिए, जो कि बेस कैंप होता है, अभी भी हमारा सफ़र काफ़ी पड़ा है। हमने अपनी कैंप साइट दिखाता हूँ, अभी हमने अपनी कैंप साइट लीथम जाना है जी। बाकी सच बता रहा हूँ यार, सिर्फ हमारी भी, हम अपने लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए, हम आज बहुत मतलब हाई वोल्टेज रिस्क उठा के आए हैं, बनता नहीं था। ये हाई वोल्टेज नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क था। अगर आगे जाते वो हाई वोल्टेज कन्वर्ट हो जाता। पर जो उतराई में दिक्कत आई है ना, वो मिट्टी बन गई पानी के साथ, कीचड़, वो पैर स्लिप स्किट हो ही जा रहा है, क्या करोगे? अभी तो ये देखना, जो सामने बर्फ़ है सुबह जमी हुई थी, अब ये सॉफ्ट होगी धूप से, देखिए। इसमें ही पैर जाएगा। हाँ, मतलब और बाकी भी देखिए वो रुक गए वहीं पे, उनको एक तरह से वाइज डिसीजन है उनका। पर हमें था अभी नहीं यार, कुछ अलग करना, कुछ तो व्यूअर्स को दिखाना और ख़ुद भी देखना। बस अब धीरे धीरे चलते जाएंगे जी। कैंप पहुँचे, भूख कुछ नहीं लगी है, सुबह से हमने अभी कुछ भी नहीं खाया, जस्ट एक बिस्किट ओरियो का और प्लस ORS पी रहे हैं बस। अब ये सामने पानी अब आया जी, दिखाता हूँ जाके आपको वहाँ पे।
और नहीं स्लिप करेगा। ज़्यादा पंगा है। उदास खड़ा ना। टूट ओह, कुणाल का पाँव जी चला गया पानी में, हो गया काम। नाउ इट्स माय टर्न। मैं अब कैमरा रख रहा हूँ, ध्यान से जाऊँगा। हो गया काम। हंस मत, मैं आ रहा हूँ। ध्यान से भाई, आप ध्यान से चलो। आप लाल भाई गया। हाँ, एक का दोनों का हो गया पैर गिल्ला। मैं बच गया हूँ। मैं हूँ हिमालयन चीता, तू साले कुछ भी नहीं है। आजा जीतू आजा। अदर बिच है लेकिन चीता है। तो जी काफ़ी लंबा स्ट्रेच अभी हमारा जो स्नो पे है, और बहुत एनर्जी लगने वाली है। स्नो पे आप डिसेंड करो असेंड करो, इट डज़ंट मैटर, स्नो आपकी एनर्जी सक करती है। आ जाओ। जब मैं छोटा होता था ना जी, तो डिस्कवरी बहुत देखता था। अब तो डिस्कवरी पर रिपीटेटिव शोज आने लग गए हैं। तब बड़ा इंटरेस्टिंग शोज़ आते थे, ऐड भी कम होती थी, तो उसमें दिखाते होते थे कुछ हाइकर्स गए या ट्रैकर्स गए हाइकिंग करने, ट्रैकिंग करने। तो जोश जोश में, एक्साइटमेंट में उन्होंने चलते गए, समिट पे जाना है, वहाँ पहुँचना, एंड स्नो गिर गई, वो रास्ता भटक गए, और इन दी एंड वो बेचारे ठंड से, भूख से वहीं मर गए। आज कुछ ऐसा ही ख्याल दिल में आ रहा था। अभी ऊपर जाएंगे, फिर वापस आना। अभी भी हमें चलने में, नीचे जाने में दिक्कत आ रही है। अब ये देखिए इतनी बर्फ़ है। वो कुणाल आ रहा है। मैं बता रहा था, मैं कहा छोटे होते डिस्कवरी देखता था, तो उसमें स्टोरीज आती थी रियल भी। कुछ हाइकर्स गए, ट्रैकर्स गए, और मौसम ख़राब हो गया, तो कोई खाने की ठंड की वजह से मर गए, कोई खाने की उसकी वजह से मर गए, स्केर्सिटी से। मैं कहा आज मुझे कुछ वैसी फीलिंग आ रही थी, इसीलिए डिसीजन नहीं लिया भी कहीं फंस ना जाएं। और हम यहाँ पे फंसते, क्योंकि शाम को स्नोफॉल शुरू हो जाती है जी यहाँ पे। पिछले 3 दिनों से आपको दिखाई रहा हूँ। बाकी व्लॉग पूरे देखा करो जी, तभी ये सब चीज़ें पता लगेंगी। आगे आगे कर दोगे, शुरू का देख लोगे, एंड का देख लोगे, ये कुछ नहीं पता लगेगा।
और हमारा भी मन नहीं करता बार बार कैमरा उठाने का ऐसी चीज़ में। बहुत एनर्जी जा रही है, चल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार कैमरा निकाल रहा हूँ जस्ट कि मेरे व्यूअर्स को पता लग जाए। पर ध्यान रखिएगा यही रास्ता आपका आने वाला। हमने सुबह भी दिखाया था, सुबह ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, कैमरा पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए नहीं दिखा पाया। यही रास्ता जी, तो सामने जा रहे हैं। ये अब डिसेंट है, तब असेंट था, बर्फ़ जमी हुई थी, अब सॉफ्ट है, पर ट्रेल बनी हुई है तो ठीक है। लिटरली दिमाग में आ आया था, आप सोचे बार बार कह रहा हूँ, लिटरली दिमाग में आया था अब नहीं बचते पंकज, गलत डिसीजन ले लिया। बहुत टाइम हो गया जी हमें चलते हुए, बहुत टाइम हो गया। और अब तो मैं कुणाल से वही बात कर रहा था थोड़ी देर पहले भी, आई थिंक अपनी लाइफ का वन ऑफ द वाइजेस्ट डिसीजन लिया मैंने, सबसे वाइज डिसीजन, जो हम आगे नहीं गए। अगर हम जाते तो डेफिनेटली भूख प्यास या वहाँ ठंड से मर जाते। एनर्जी इतनी ज़्यादा जा रही है इस टाइम, बर्फ़ पे चल रहा है कंटिन्यूसली, जबकि पूरा डिसेंट है, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है हमारी। और वेट कर रहे हैं ये बर्फ़ वाला एरिया ख़त्म हो, हमारी जान छूटे इस बर्फ़ से। बहुत मुश्किल है जी। एक्चुअली इतना पहाड़ों में इतने किलोमीटर, जब हम देवसू बुग्याल से सांकरी आए थे, आखिरी 2-3 किलोमीटर तो अपनी बस हो गई थी। ये उससे ज़्यादा किलोमीटर थे, वो भी असेंड और बर्फ़। मुश्किल था जी, मतलब इतना चलना, और सबसे बड़ी बात बिना पानी के, पानी की साली एक बूंद नहीं थी वहाँ पे। अब देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ तक नज़र जा रही है बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी थोड़ी देर में और पिघलेगी, इसके ऊपर चलना और मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा मेरे दिमाग में जो डर था अभी, जैसे हर रोज़ शाम को एक पर्टिकुलर टाइम है 4 से 6 के बीच में स्नोफॉल होती है, और वो दयारा में मिली जो कि बहुत कम हाइट पे है, अराउंड आई थिंक 3100-3200 पे, हाँ 3100-3200 मीटर पे है जी। तो वहाँ हमारा इतनी स्नोफॉल मिली और रात को बुरा हाल हो गया था। अगर यहाँ स्नोफॉल मिल जाती हम फंस जाते। कपड़े थे हमारे पास पर कैंप्स नहीं थे। कैंप्स वहीं हैं, हमने आपको बताया था यहाँ कैंप लग ही नहीं सकता इतनी बर्फ़ में। अब यहाँ पे कैसे कैंप लगाएंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। वो सामने लीथम है जी, अभी तो टाइम लगेगा, पर वो सामने लीथम ही है, जो ग्रीन सा पहाड़ आपको नज़र आ रहा है। बस ऐसा ही है जी पहाड़ों का। स्टिक गिर गई जी मेरी। कुणाल वहाँ जाके बैठते हैं। पानी हम लोअर धुंडा भी काफ़ी क्रॉस कराए हैं, अभी भी कोई पानी का सोर्स मिला नहीं है हमें। सोर्स तो क्या मिलना था, हमारे गाइड जी और कुणाल का जूता चला गया उसमें, भरना तो बहुत दूर की बात है। बस अब थोड़ा आगे जाके ब्रेक लेते हैं जी। ठीक चल रहे हैं। मैं वही कह रहा था, आप सुनाओ कैसे हो? मैं भाई अपने व्यूअर से बात कर रहा था। मैं जब छोटा था तो डिस्कवरी देखता था, तो उसमें कुछ एपिसोड्स आते थे रियल कहानियों पे, कि कुछ हाइकर्स गए, कुछ ट्रैकर्स गए, तो वो चलते गए, जैसे ही समिट करनी है रास्ते में मौसम ख़राब हो गया, पानी के सोर्सेज ख़त्म हो गए, और कुछ वहाँ बेचारे भूख से मर गए, रेस्क्यू वाले नहीं आ पाए, वाइट आउट हो गया, रास्ता भटक गए। मैं कहा जब हम ऊपर जा रहे हैं मुझे वही फीलिंग आ रही थी, साला हमारे साथ ये ना हो जाए। और होता भी, प्यास तो लगती, बिल्कुल पानी तो बिल्कुल नहीं था। हमारा गला बिल्कुल एकदम से खत्म, अब भी ख़त्म ही है, और हमारे जो आप लोग देख सकते हैं लिप्स जो है पूरे खत्म हो चुके हैं, एकदम बुरा हाल है। बुरा हाल हो चुके तो हैं। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं ना, 5 मिनट नीचे बैठ लेके, के। नीचे वो जो प्लेन है, नीचे चलें, वहाँ पे ठीक है जी। लेके, वहाँ पानी भी होगा ना, वहाँ पानी भी, वहाँ पर बैठ सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा आगे निकलूँगा, उनसे बोलो खाना खाना बना के, ठीक है जी। तो यहाँ से तो कोई चांसेस नहीं है रास्ता भटकने के। मुझे हाँ 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 नहीं, रास्ता तो हम भटकते नहीं। हाँ हाँ, actually अब तो पहाड़ों का बहुत आइडिया हो गया। आइडिया हो गया। पहाड़ों पे जाना है तो रास्ता भी खुद ही बनाना पड़ता है। एब्सोल्युटली। चलिए जी, आपको अब आगे जाके मिलता हूँ व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एक्चुअली सुबह आपको बताया था तो कैमरा पकड़ नहीं पा रहे थे, तो अंधेरा था इसलिए इस जगह को रिकॉर्ड नहीं किया। सेकेंडली हाथ बहुत ज़्यादा फ्रीज कर रहे थे, तो अभी मैंने कैमरा इसीलिए ऑन किया अभी अपने व्यूअर्स को रूट दिखाने के लिए। भी अगर आप लीथम थात से आएंगे वो उस तरफ से, और तो ये पहले पूरा बोल्डर आपको क्रॉस करना है। मैं अभी गिरा हूँ यहाँ पे इन बोल्डर्स पे, बच गया। तो बहुत माइंड बना के आइएगा, बोल्डर काफ़ी है जी और काफ़ी लंबा है, छोटा नहीं है। थैंक गॉड वंस अगेन I took good decision today. We took, me and Kunal and our guide, we took good decision. पंगा नहीं लिया हमने, वरना एनर्जी ना रहती। अभी एनर्जी ख़त्म हो रही है तो उस टाइम क्या होता है, बोल्डर्स तो एनर्जी खा जाते हैं आपकी जी। बस ये छोटा सा अपडेट था जी। अब आपको ऊपर जाके मिलूँगा, थोड़ा सा रास्ता भी दिखाऊंगा। हम चढ़े कहाँ से थे अपनी कैंप साइट से, उस टाइम अंधेरा था ना, दिखा नहीं पाया। ये जो ट्रेल सामने आपको दिखाई दे रही है, हम सुबह इस ट्रेल से आए थे। सुबह कैमरा ऑन नहीं कर पाए, अंधेरा था। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा सैंड है। हम ये पूरा सैंड करके अंदर को घुसे हैं। ये बहुत ज़्यादा सैंड है जी। इनफैक्ट हमें डिसेंट मुश्किल लगा, नहीं कुनाल? सैंड हमें पता ही नहीं लगा हम कब कर गए। बहुत स्पीड से किया, किस्मत थोड़ी ख़राब थी, बस लक साथ नहीं दिया। आज पानी मिल जाता तो अच्छा हो जाता। बस ये ट्रेल है जी, ऐसी ट्रेल है हमारे, जो हमारी कैंप साइट थी, जो ये ट्रेल मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ से ऐसी ट्रेल रहेगी अप टू जो मैंने आपको नीचे बोल्डर्स दिखाए थे। जब ये ट्रेल ख़त्म हो जाएगी फिर बोल्डर्स वैसा शुरू हो जाएगा जी। मैं सोचा सुबह आपको रास्ता दिखाया नहीं, आपको एक बार रास्ता दिखा दूँ ताकि कोई भी बुरान के लिए प्लान करता तो उसको ईजी रहे। तो जी कुनाल आ रहा है ये ट्रेल से, पीछे भी आपको 1 मिनट की ट्रेल दिखाई। वही ट्रेल को फॉलो करके हम उस बोल्डर एरिया तक पहुंचे थे, वो जहाँ टेंट्स है ना जी, हम वहाँ से ऐसे ऊपर आके ये इधर क्रॉस करके ये ट्रेल फॉलो की वहाँ तक। मैं सोचा आपको बता दूँ, और ये ट्रेल फॉलो की जी हमने लीथम से, लीथम थाच। और फाइनली हम लीथम थाच पहुँच चुके हैं, बस कैंप तक जाना बाकी है। जब तक पहुँच ना जाएँ तब तक कहना नहीं चाहिए पहुँच गए, बिकॉज कुछ पता नहीं लगता। स्लिपरी बहुत थी जी इस ट्रेल पे भी, हमें असेंट पता भी नहीं लगा और डिसेंट ने तो बुरा हाल कर दिया हमारा। मगर असेंट पता भी नहीं लगा, डिसेंट ने बुरा हाल कर दिया, है ना। और नीचे पहुंचते जी फिर आपसे बातें करते हैं, आज का आपको नटशेल देते हैं। तो जी मौसम फिर करवट लेता हुआ, वो सामने देखिए जहां हम गए थे, जहां हमने आज आपको सब कुछ दिखाया, कितना बादल है। और हाँ जी कुनाल जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। फिर क्या किया हमने आके? मुझे धूप में लेटे रहे, सन बात ली, सन बात ली, मैट बाहर निकाल लिए और गप्पे मारी, वो क्या कहते हैं हमारे जो, क्या बनाता तू, टाइम लैप्स कुनाल के सौजन्य से, मतलब बैठ के टाइम लैप्स रिकॉर्ड किए, कल की प्लानिंग कर रहे थे। और फिर बाद में जब अब सारा एनालिसिस किया तो मैं सोचा हम लकी रहे कि हम वापस आ गए, वरना बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। आप सामने बादल देखिए, इस टाइम पूरा काला बादल है, ऊपर स्नोफॉल हो रही है जी। शायद यहाँ भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अब बस बाकी बस 4 बजे तक यही किया। फिर गो ट्रैकर आ गए, उनसे पूछा क्या उन्होंने किया, उन्होंने हमसे पूछा हमने क्या किया। बस फिर बातें चाहते करते रहे, वो खाई, दाल चावल खाए पापड़ के साथ, फिर गप्पे मारी किचन टेंट में। उसके बाद पकौड़े खा लिए आलू के। कपड़े चेंज किए, हमारे कपड़े बहुत गंदे हो गए थे काफ़ी, वो सब कुछ किया, बस दिन निकल गया। अब प्लान ऐसा जी, कल हम सुबह यहाँ से सही टाइम निकलेंगे चंद्रनहान लेक के लिए। उसके बाद बाकी ट्रैकर तो क्योंकि आज हुए हैं, ये बुरान की तरफ गए नहीं, सिर्फ हम दोनों ही गए थे। ये आगे निकल जाएंगे दियारा थाच, वहाँ कैंपिंग करेंगे। तो कल का हमारा स्ट्रेच होगा जी 4 और 4 8, 8 और 5 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर का कल ट्रैक रहेगा, जिसमें बोल्डर भी आएंगे, चढ़ाई भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो फिर बस अब जुड़े रहिएगा। कल आपको अब चंद्रनहान दिखाते हैं होपफुली, क्योंकि मौसम का भी साथ देना ज़रूरी। चंद्रनहान ज़्यादा हाइट पे है, कोई कम नहीं है। और लीथम की हाइट में बताना भूल गया था, नहीं?
हितम की हाइट भी 3600 मीटर के करीब है। हर की धुन जितनी होगी, हार की धुन के जितनी रुइंसारा लेक जितनी होगी और ले जितनी होगी। ले 3500 मीटर है। हाँ, उससे वही मतलब ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, एवरेज भी सब ये काफी 3-4 height जगहों है। की इतनी हाइट ही है। हाँ, वो देखिए आप ऊपर बादल देखिए कितना ज़्यादा बादल हो रहा है। तो बस ठीक है जी, फिर अगर वही हमेशा की तरह, अगर प्लीज़ यार अब इतना मोटिवेशन दो हमें, हम भी कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब आज हम दोनों निकले, आप खुद सोच के देखिए भी इतना बड़ा ग्रुप हो और 2 ही बंदे आगे जा रहे हैं, एक तरह लाइफ का रिस्क लेके गए थे। तो प्यार दीजिए चैनल को, अब आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करो जी। और कल मिलते हैं, टिल देन डू व्हाट यू लव, अल्लाह व्हाट यू डू। टेक केयर जी, बाय बाय, गुड नाइट।